माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी हम लोग वोकैब करेंगे और फिर हम इसी का आर्टिकल पढ़ेंगे। ये वोकैबलरी आपको तुरंत लिखने की ज़रूरत नहीं है। वोकैबलरी और आर्टिकल दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर बीपीआई स्पोकन सर्च करेंगे, सब कुछ कैपिटल में रखना, मिल जाएगा चैनल। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला शब्द है हमारा इनगल्फ। इनगल्फ का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इनगल्फ का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना, उसको अपनी तरफ में ढक लेना। इनगल्फ का जैसे यहाँ पे टू सराउंड एंड कवर समथिंग और समवन कंप्लीटली, मतलब आप किसी चीज ने उसको चारों तरफ से क्या कर लिया, उसको अपनी चपेट में ले लिया, चारों तरफ से उसको घेर लिया, ढक लिया। एनगल्फ का क्या हुआ, टू सराउंड एंड कवर समथिंग और समवन कंप्लीटली। तो किसी चीज को, किसी घर, जैसे मत देखो यहाँ पे फ्लेम्स है। फ्लेम्स मतलब जो फायर है, जो आग है, आग की जो लपटें हैं, उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया, मतलब पूरे अपने चपेटे में ले लिया। एनगल्फ करना मतलब किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, उसको अपने अंडर कंट्रोल में, अपने चपेटे में ले लेना। नियोनेटल, ये हमने एक और क्लास में पहले किया था। नियो का पार्ट्स ऑफ स्पीच न्यू हो गया है ना। और आपका नेटल का मतलब क्या था, बताओ। नेटल का मतलब क्या था, नेट का मतलब था। एक्चुअली देखा जाए तो नेट का मतलब था, तो नेट का मतलब क्या था, बॉर्न। ठीक है। नियोनेटल, अगर हम ये, तो नेटल जो है AL लग के ये वर्ब एडजेक्टिव हो गया है, और नेट होता NATE, तो वो हो जाता आपका नाउन। और नियोनेटल का मतलब क्या हुआ, न्यू बॉर्न। बिल्कुल समझ में आ गया, न्यू बॉर्न। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जिनको जन्म हुए अभी 1 मंथ से ही कम हुआ है, तो जिनको 1 मंथ से लेस के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी उनको 1 महीना भी नहीं हुआ है, उनको नियोनेट कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ये एडजेक्टिव है, तो जैसे हमने क्या बोला, शी हैज स्पेशलाइजेशन इन नियोनेटल केयर। केयर आप पता है ये नाउन है, और ये नियोनेटल मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 मंथ से, अभी उनको 1 मंथ नहीं हुआ है, तो उनकी जो देखभाल है उसमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल किया हुआ है। ठीक है। नियोनेटल केयर का मतलब जो अभी एकदम एक महीने से छोटे बच्चों की केयर। ठीक है। नियोनेटल मीन्स एडजेक्टिव है, कनेक्टेड विद बेबीज हु हैव जस्ट बीन बॉर्न, जिनका जस्ट अभी जन्म हुआ है, यानी नवजात शिशु संबंधी। क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने यहाँ ये लगाया। अगर नवजात शिशु होता तो ये हो जाता नियोनेट। डन है। जैसे अगर आप एक जानते हैं नेटिव होता है। नेटिव का मतलब क्या है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, आप कहाँ के नेटिव हैं, मतलब आप कहाँ के निवासी हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है। वो तो रेजिडेंट हो गया, निवासी वाला, बट अगर जन्म से पूछे तो नेटिव आ जाता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का पेन का मतलब ही हो जाता है ऑल, चारों तरफ, और आपके डेमन हो गया हमारा। पेंडेमोनियम का मतलब चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, चारों तरफ में शोर हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन। सिनोनिम्स, chaos, 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 commotion, 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 uproar, 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 bedlam एंड टर्मोइल। ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो गए। कुछ सिनोनिम्स, कुछ शब्द आप देख रहे होंगे रिपीट हो रहे हैं, जैसे नियोनेटल और पेंडेमोनियम में जैसे केओस है, कमोशन है, ये कुछ शब्द रिपीट हो रहे हैं। जैसे देयर वॉज पेंडेमोनियम इन द क्लास, मतलब क्लास में क्या हो रखा था, पूरी अफरा तफरी हो रखी थी। मान लो क्लास में अगर टीचर एब्सेंट हो तो, और अगर वो स्पेशली छोटे बच्चों की क्लास हो, तो आप जानते हैं क्लास की सिचुएशन क्या होगी। डन है। अच्छा एक बात बताइए, एनार्की, एनार्की क्या पेंडेमोनियम का सिनोनिम हो सकता है? ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डिसीज्ड।
डिसीज्ड ये मैंने इसलिए लिखा है, आपको पता होगा, नहीं पता है इसीलिए लिखा है कि कई बार आ जाता है ना, हम छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज ना हो। तो डिसीज्ड का मतलब हो गया जिनकी मृत्यु हो गई है, मतलब वो डेड है ना, नो लॉन्गर अलाइव, वो जीवित नहीं है, डेड है वो। सो डिसीज्ड, DECEASED, डिसीज्ड। सो जैसे दीज पेंटिंग्स आर डन बाय हिज डिसीज्ड ब्रदर। डिसीज्ड क्या है? एडजेक्टिव, ब्रदर नाउन हो गया, डिसीज्ड एडजेक्टिव है, और ये आपका डिटर्मिनर है। ठीक है, सो ये जो पेंटिंग्स हैं वो किसके द्वारा की गई हैं? उसके भाई के द्वारा, और वो भाई कौन है? वो उस भाई की मृत्यु हो गई है। सो यहाँ तक क्लियर है। एनगल्फ का मतलब किसी चीज को अपने चपेटे में ले लेना, अपने घेरे में ले लेना। नियोनेटल का मतलब जो बच्चा जिसकी जस्ट अभी 1 महीने से छोटा है, अभी जन्म हुआ है। पेंडेमोनियम मतलब अफरा तफरी, हल्ला गुल्ला, एकदम शोर शराबा, केओस हो रखा है, कंफ्यूजन है, नॉइज है, डन है। और डिसीज्ड मतलब डेड। नेक्स्ट क्या है? टेक स्टॉक ऑफ, ये आपका ईडियम है। टेक स्टॉक ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम टेक स्टॉक ऑफ सिचुएशन अगर हम कह रहे हैं, तो उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से एग्जामिन करना, उसके बारे में आप चेक कर रहे हैं कि वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो स्टॉक देख रहे हो आप, अगर आपकी कोई स्टोर है, कोई दुकान है और आप उसका स्टॉक चेक कर रहे हैं, तो मतलब आप एग्जामिन कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस स्टोर में सारे स्टॉक ठीक से हैं कि नहीं। तो आप अगर अपने स्टॉक का अगर आप देख रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? एग्जामिन कर रहे हो। या ये तो हो गया एक हम मतलब सॉलिड फॉर्म में बोलें, एक प्रैक्टिकल वाली हो गई। अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में देखें, तो अगर हम जैसे हम अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं कि जो मेरे लाइफ है, जो उसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये ठीक से हो रहा है कि नहीं। सो उसको क्या बोलेंगे फिर? टू केयरफुली थिंक अबाउट समथिंग। अब ये क्या, यहाँ पे तो आप रियल में वो चीज को एग्जामिन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप किसी चीज के बारे में बहुत ध्यान से सोच रहे हैं, ताकि आप क्या कर सकें? अपने डिसीजन ले सकें, आपको आगे क्या करना है। तो टेक स्टॉक ऑफ का 2 मतलब हो गया, एक हो गया एग्जामिन करना। वैसे तो ये भी जो केयरफुली थिंक है, ये भी एग्जामिन को ही वैसे तो दिखा रहा है ना, कि आप उस चीज के बारे में ध्यान से सोच रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं उस चीज को। सो आपका दोनों मीनिंग सेम ही हो रहा है। टेक स्टॉक ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज के बारे, किसी चीज का आप देख रहे हैं, उसको स्क्रूटनी कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, या किसी चीज के बारे में बहुत ध्यान से आप सोच रहे हैं। जैसे इट इज हाई टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, की इस सिचुएशन के बारे में ध्यान से सोचने का, समझने का, एग्जामिन करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर अभी नहीं किया तो चीजें हाथ से बाहर निकल सकती हैं। ये भी हमने वर्ब, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से शुरू हो जाना। क्योंकि ये वर्ब है ब्रेक, तो अगर आप इसको जिस भी प्रकार के सेंटेंस में यूज करेंगे, आप जैसा भी टेंस लगाना चाहते हैं उसको इस फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे ये अगर आपको सेकंड फॉर्म लगाना है तो आप ब्रोक लगा दीजिए, थर्ड लगाना है तो आप ब्रोकन लगा दीजिए, डन है। तो आप ब्रेक के फॉर्म यहाँ पे आप लगाइए अकॉर्डिंग टू योर टेंस। ठीक। सो टू स्टार्ट सडनली, जैसे दे सॉ दैट अ फायर हैड ब्रोकन आउट इन द किचन एरिया। उन्होंने क्या देखा कि जो आग है वो किचन एरिया में अचानक से शुरू हो गई है, मतलब आग लग गई है। ठीक है, आग शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। सो उन्होंने क्या देखा कि जो किचन एरिया है उसमें आग जो है वो स्टार्ट हो गई है, आग लग गई है। डन है यहाँ तक। हमारा डाउज, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना, डाउज रहेगा इसको। ठीक है, DOUSE, डाउज। इसका मतलब आप जैसे जान गए होंगे, आग को बुझाना, मीन्स उसको क्या कर रहे हैं? टू स्टॉप अ फायर फ्रॉम बर्निंग, मतलब आग को आप क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, उसको बुझा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आप उस पर आप पानी वगैरह कुछ भी लिक्विड उसके ऊपर डाल रहे हैं आप। और इसी के साथ में एक फ्रेजल वर्ब होती है पुट आउट। प्लीज इसको भी ध्यान रखिए, पुट आउट का मतलब भी क्या होता है? आग को बुझाना। जैसे ही ट्राइड टू डाउस द फायर विद अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिनसे आग को बुझाया जाता है, उससे कोशिश कर रहा था कि आग को बुझा दिया जाए, उसको पुट आउट कर दिया जाए।
डन है। दूसरा डाउस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी भी, जैसे एक कोई भी चीज मान लो, आप ह्यूमन बीइंग मान लो, कोई भी नॉन लिविंग लिविंग कोई भी चीज हो सकती है, उसको लिक्विड से भर देना, मतलब पूरा उसके ऊपर छिड़क देना, है ना। जैसे अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जैसे कि मान लो जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो आपके प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि गाड़ी के ऊपर में पेट्रोल छिड़क दिया। तो मतलब दे डाउस्ड अ कार इन पेट्रोल, मतलब पेट्रोल गाड़ी से मतलब गाड़ी पे पेट्रोल पूरा भर दिया, उस पर पूरा छिड़क दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में आग लगा दी, ठीक है। जैसे कभी कभी आप देखते हो कोई होता है जिसने पूरी बॉडी पे परफ्यूम से भरा हुआ है, सो आप क्या बोल सकते हैं, ही डाउज हिमसेल्फ विद परफ्यूम, इन परफ्यूम लगा लिया, तो मतलब उसने अपने आप को पूरा परफ्यूम से भर लिया। तो ऐसा नहीं है कि परफ्यूम बाल्टी में डाला और फिर बाल्टी में वो खुद कूद गया, मतलब अपने आप को उसके चारों तरफ बहुत सारा उसने यूज कर लिया। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चार्ड। इसकी आपकी प्रोनाउंसिएशन में आर वाला तो साउंड आ ही नहीं रहा है, आप यहाँ पे देखो इसलिए मैंने लिखा है चार्ड, आर नहीं आ रहा है, ओनली आ रहा है, अ चार्ड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, आग से बुरी तरह से जला हुआ, आग से बुरी तरीके से जल जाना, मतलब आग से जब अगर कोई चीज जल गई है तो वो एकदम काली पड़ गई है। सो बर्न्ट ब्लैक बाय फायर। तो जैसे हम रोटी हो सकती है अगर आप पहली बार रोटी बनाएं, और ये ना ये थोड़ा सा यूनिवर्सल भी है कि अगर हम पहली बार जब रोटी सेकते हैं तो हमारी रोटी भी क्या हो जाती है, चार्ड हो जाती है, मीन्स वो पूरी जल भुन जाती है, ठीक है। सो द चार्ड बॉडी ऑफ अ मैन वॉज फाउंड बाय पुलिस। तो पुलिस ने कैसी बॉडी को पाया, एकदम जली हुई बॉडी थी, एकदम जल के काली हो रखी थी वो। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डिसफंक्शनल। नाम से ही समझ गए इसको, डिसफंक्शनल का मतलब क्या होता है, डिसफंक्शन है, फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। सो नॉट वर्किंग और फंक्शनिंग प्रॉपरली, ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, जैसे यूजुअली उसको फंक्शन करना चाहिए, काम करना चाहिए, वैसे काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर हम कोई मशीन हो सकती है, बॉडी ऑर्गन हो सकता है, वो डिसफंक्शनल हो सकता है, या किसी का बिहेवियर हो सकता है, किसी की फैमिली हो सकती है, वो भी तो डिसफंक्शनल हो सकती है। जैसे एक नॉर्मली ह्यूमन बीइंग को बिहेव करना चाहिए बट उसका बिहेवियर डिसफंक्शनल है, इसका मतलब उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। जैसे ही केम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, मतलब वो किस प्रकार की फैमिली से आता है, डिसफंक्शनल मीन्स उसकी जो फैमिली है, जो यूजुअल एक फैमिली का नोशन हम लोगों के माइंड में होता है, वैसी उसकी फैमिली नहीं है। सो वो कैसी फैमिली से आता है, डिसफंक्शनल फैमिली से आता है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, टॉक्सिक होगा। यू कांट से इट विद सर्टेनिटी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ तक समझ में आया। डाउस का मतलब क्या हुआ, पुट आउट द फायर, और चार्ड का मतलब बुरी तरीके से आग से जल जाना, और डिसफंक्शनल मीन्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। कॉन्टेंट का मतलब, कॉन्टेंट आपका वर्ब है, इसका मतलब देखो तीन मैंने अलग अलग मीनिंग लिखे हैं। एक मीनिंग क्या लिखा है, टू ट्राई टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन और पर्सन, मतलब आप किसी चीज से, किसी पर्सन से आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स डील विद समथिंग और समवन। तो यहाँ से जो मेन वर्ड शब्द क्या उठाया हमने, डील करना, किसी से निपटना, निपटना। she had a lot of problems to contend with, that means she had a lot of problem to deal with, उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे उसको निपटना है, जिससे उनको डील करना है। एक यहाँ तक समझ में आ गया। कंटेंट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज से निपटना, उसको फेस करना, कन्फ्रंट करना। नेक्स्ट क्या था, आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, और कॉम्पीट करने का जो सोल पर्पस होता है वो ऑब्वियसली विनिंग ही होती है। सो टू कॉम्पीट इन ऑर्डर टू विन समथिंग, राइट। द टॉप टेनिस प्लेयर्स आर कॉन्टेंडिंग फॉर दिस टाइटल, मतलब मान लो वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक टाइटल है, तो उसके लिए जो है टॉप टेनिस प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं। सो यहाँ से मेन शब्द क्या निकल के आ गया, कॉम्पीट करना, या फिर दूसरा आ गया डील करना। एक और कॉन्टेंड का मतलब क्या, जैसे कि यंग मैन कॉन्टेंडेड दैट ही वॉज इनोसेंट, यहाँ पे कॉन्टेंडेड का मतलब यहाँ पे आपका असर्टेन से आ रहा है, किसी बात को कहने से आ रहा है। सो टू से दैट समथिंग इज ट्रू और इज फैक्ट, मतलब किसी बात को कहना, उसको क्लेम करना, उसको दावा करना,
तो हम यहाँ पे क्लेम लगा सकते हैं, द यंग बॉय क्लेम्ड दैट ही वॉज इनोसेंट। तो वो यंग बॉय जो था, वो जो यंग मैन था, वो क्या चीज का दावा कर रहा था, क्या कह रहा था कि वो इनोसेंट है। क्लियर है। तो कंटेंट के 3 मीनिंग हुए, डील, कॉम्पीट और क्लेम्ड। किसी बात का दावा करना, किसी बात को कहना, उस बात को असर्ट करना। सो यहाँ तक हमारी वोकैबुलरी है। आई होप आपको वोकैब समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना आर्टिकल रीड करेंगे। डन। सो आज का आर्टिकल किस चीज के बारे में है, जो आप लोग जानते होंगे, हमने एक और वीडियो में पहले भी कवर किया था। जो उत्तर प्रदेश के झांसी के आपके हॉस्पिटल में जो आग लगी थी, उसमें जो बच्चे, जो नवजात बच्चे थे जिनकी मृत्यु हो गई, उसी चीज को लेके आर्टिकल है। द फायर दैट इनगल्फ कर लिया, मतलब उसने अपनी चपेट में ले लिया न्यू बॉर्न बेबीज को, वो आग जिसने बच्चों को, नवजात बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। डन है यहाँ तक। अच्छा, जैसे ये बेबीज है, अगर हम बेबी लिखें तो बेबी कैसे लिखते हैं, वाई, बेबी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिखा बेबीज, अच्छा बेबी जो है ये बच्चा है, तो यानी कि ये नाउन है, एक बच्चा और बच्चे। तो ये जो बच्चा है ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन, और ये बेबीज क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर आपका कोई शब्द वाई में खत्म हो रहा है, वाई में, और अगर उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, वाई पे खत्म हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, और आपको उसका फॉर्म चेंज करना है, तो आप वाई को हटा के आई लगाएंगे और ईएस लगा देंगे। इससे उस शब्द का फॉर्म चेंज हो गया। जैसे अगर हमने बोला बेबी, तो बेबी को हमने क्या बना दिया, बेबीज। ठीक है। अगर हम बोलते क्राई, क्राई का अगर हमें दूसरा फॉर्म चेंज करना होगा तो ये बनेगा क्राइज, क्योंकि वाई पे खत्म हो रहा है, इसके पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो वाई को चेंज कर दो आई में और उसके बाद लगा दो ईएस। डन है ना ये चीज। अब मैंने ना यहाँ पे शब्द बोला है, नाउन या वर्ब नहीं बोला, मैंने बोला अगर कोई शब्द है उसका फॉर्म चेंज करना है और वो शब्द वाई पे खत्म हो रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उस वाई को हटा के आई लगाइए और उसमें ईएस लगाओ। अब अगर आप जानते हैं कि जो नाउन होते हैं, अगर हम नाउन में ईएस या एस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल होता है, और एग्जैक्टली चीज ऑपोजिट हो जाती है आपके वर्ब्स के लिए, क्योंकि क्राई जो है ये वर्ब है और क्राइज भी वर्ब है। लेकिन जब हमने किसी वर्ब में एस लगाते हैं तो वो वर्ब हमारी सिंगुलर वर्ब कहलाती है। तो ये चीज बस इतनी सी ध्यान रखनी है कि बाकी कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। ठीक है, डन है यहाँ तक। लेकिन अगर आपके मन में डाउट आएगा कि मैम बॉय है, तो बॉय का हम क्या, तो बॉयज बनाते हैं, इसमें तो वाई नहीं हटाया, वाई नहीं हटाया, आई नहीं लगाया। तो आप दूसरी बात क्या अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अगर जब कोई शब्द वाई पे खत्म हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं वॉवल है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपना एस लगा दो, बन गया वो। अगर नाउन है तो वो प्लूरल नाउन बन गया, और वर्ब है तो वो सिंगुलर वर्ब बन गया। इज इट क्लियर? आई होप आपने ये बात अपनी कॉपी में लिख ली है। अगर कोई भी शब्द नाउन या वर्ब हमारा वाई पे खत्म हो रहा है, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है, उसका फॉर्म चेंज करने के लिए वाई को हटा के आई और ईएस लगा देंगे, और अगर उसके पहले वॉवल है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा एस लगा दीजिए। डन है यहाँ तक। चलो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑन द नाइट ऑफ November 15, धर्मेंद्र रेकवार 31 and Bhagwati 27 were seated in the waiting area outside the neonatal intensive care unit of Jhansi's government-run Maharani Lakshmi Bai Medical College and Hospital। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑन द नाइट ऑफ November 15 यानी 15 नवंबर की रात में ये जो दो लोग हैं, धर्मेंद्र रेकवार और उनकी वाइफ है शायद ये भागवती, ये लोग कहाँ बैठे थे, वर सिटेड इन द वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया जो है आपका ये कहाँ पे, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का, झांसी के गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज है। देयर वीक ओल्ड सन हैड बीन एडमिटेड देयर विद अ फीवर। तो उनका जो बच्चा था वो कितने टाइम का था, अभी वो सिर्फ 1 हफ्ते का था। ठीक है, इसीलिए न्यूनेटल हो गया।
वो उस हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसको फीवर था, और सडनली दे हर्ड स्क्रीम्स अबाउट अ फायर, और अचानक से वो क्या सुनते हैं, चिल्लाने की आवाज सुनते हैं आग के बारे में। डन है। सडनली दे हर्ड स्क्रीम्स अबाउट अ फायर, तो वो आग की आवाज, मतलब आग लग गई है इस तरीके की आवाज वो अचानक से सुनते हैं। वेन वी वेंट इनसाइड, जब हम लोग अंदर गए, वेंट क्या है ये आपका, आप जानते हैं गो, वेंट, गॉन, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब हम लोग अंदर गए हमने क्या देखा, वी सॉ, सॉ क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सी सॉ, सीन। और जब भी हम लोग सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस क्या होता है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। और जब हम कोई पास्ट के इंसिडेंट्स को बता रहे होते हैं तो हमें जनरली पास्ट इंडेफिनिट में ही हम टेंस को यूज करते हैं। हमने क्या देखा, वी सॉ, हमने देखा दैट समवन हैड ब्रोकन द विंडोज ऑफ द वार्ड एंड हैड स्टार्टेड हैंडलिंग आउट बेबीज। वेन वी वेंट इनसाइड, जब हम अंदर गए तो हमने देखा, क्या देखा, कि किसी ने क्या कर दिया है, जो विंडोज हैं वार्ड की उनको तोड़ दिया है। और क्या कर रहा है वो इंसान या जो भी वो लोग हैं, और वही इंसान, और वो समवन जो है वो क्या कर रहा है, वो बच्चों को बाहर दे रहा है, ऐसा धर्मेंद्र ने कहा। Babies were lifted out of incubators and their needles and tubes removed. अब वो जो बच्चे थे जो आपके NICU में थे, क्योंकि उनके उनके तो बॉडी में निडल्स वगैरह लगे हुए थे, तभी तो वो आपके इंक्यूबेटर्स पे थे, तो उनकी जैसे तैसे उनके निडल्स को, ट्यूब्स को हटा दिया गया। ठीक है, देखो बेबीज प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे वर्ब आपका वर लगाया गया है। समझ में आ रहा है ना, बेबीज क्या है, ये नाउन है, नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। क्यों हटाए गए थे, टू सेव देम फ्रॉम द फायर, उनको आग में से बचाने के लिए जैसे तैसे उन वो जो इंक्यूबेटर्स पे थे उनको फटाफट से वहां से हटाया गया। एमिड द पेंडेमोनियम, आपका जो पूरा ये अफरा तफरी मची हुई थी, इस अफरा तफरी के बीच में एन इन्फेंट वॉज थ्रस्ट इनटू देयर आर्म्स। थ्रस्ट इनटू का मतलब किसी चीज को थमा देना, जोर से ऐसे करके दे दिया, तो एक बच्चा उनकी जो उनकी मतलब उनको दे दिया। अब वो जो ये जो धर्मेंद्र और उनकी वाइफ हैं भगवती, रिलीव्ड, उनको चैन की सांस आई, दैट दे हैड बीन रीयूनाइटेड विद देयर सन, कि उनको लगा चलो रिलैक्स हुए कि उन्हें उनका बेटा मिल गया। The couple admitted him in the district hospital in Lalitpur district located about 2 hours away. और उस क्योंकि वो बच्चा हॉस्पिटल में था, मतलब उसकी कंडीशन नहीं सही होगी, इसीलिए उसको एक दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। However, जबकि उनकी जो खुशी थी, देयर हैप्पीनेस, अब ये देखो हैप्पीनेस क्या है, आपका नाउन है, हैप्पी जो है ये है हमारा एडजेक्टिव, आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे ना एक चीज फिर से आप ऑब्जर्व करो, हैप्पी को अगर हमें इसका नाउन फॉर्म बनाना हुआ, ये एडजेक्टिव है तो हमने वाई को हटा के आई लगा दिया, और हम यहाँ पे ईएस तो लगा नहीं रहे क्योंकि हम इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं बना रहे हैं, इसका फॉर्म बदल रहे हैं, वर्ब से नाउन बना रहे हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हैं, और एनी डबल एस लगा के हमने इसको नाउन बना दिया। ठीक है, सो लेकिन जो उनकी खुशी थी, अब हैप्पीनेस क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस चीज को नापा तोला तो जा नहीं सकता है, इसीलिए ये हमेशा क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब कैसी लगाई है, सिंगुलर लगाई है। उनकी जो खुशी थी वो कैसी थी, बहुत कम समय के लिए थी, शॉर्ट लिव्ड का मतलब कम समय के लिए। अगली सुबह जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने उनको बुलाया, along with the parents of other children who had been admitted in the NICU, जो और बाकी सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे NICU में एडमिट थे, बैक टू द झांसी टू आइडेंटिफाई देयर बेबीज। तो किस लिए बुलाया गया, मतलब अफरा तफरी मची, वहां पे उनको एक बच्चा उनकी गोद में दे दिया कि ये आपका बच्चा है, वो उसको लेके दूसरे हॉस्पिटल चले गए, वहां पे उसको एडमिट करवाया, लेकिन अगली सुबह उनको फोन करके दोबारा से हॉस्पिटल में बुलाया गया, और बाकी सारे पेरेंट्स को भी बुलाया गया। आगे क्या हुआ, आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स वेन दे सेड दैट माई बेबी हैड डाइड इन द फायर एंड दैट द बेबी we had got was someone else's, से भागवती सोबिंग। ठीक है, आगे क्या है,
आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स, मतलब मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकी। आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स, मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकी। वेन दे सेड, जब उन्होंने कहा, क्या कहा कि माई बेबी हैड डाइड, मेरा जो बच्चा है वो आग में उसकी मृत्यु हो गई है। और जो बेबी हमें मिला, एंड द बेबी वी हैड गॉट, और जो बच्चा हमें मिला वो किसी और का था। समवन एल्सिस मतलब किसी और का। तो जो बच्चा हमें मिला वो किसी और का था और हमारा बच्चा तो आग में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा भागवती ने, सोबिंग का मतलब क्या होता है, सिसकियां लेते हुए, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। Nobody can understand the pain of a mother who has lost her child. Nobody can understand, कोई नहीं समझ सकता। क्या नहीं समझ सकते? वो दर्द। कौन सा दर्द? एक माँ का दर्द जिसने अपने बच्चे को खो दिया हो। Nobody can understand the pain of a mother who has lost her child, जिसने अपने बच्चे को खो दिया हो। They even did a postmortem on our child. उन्होंने हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम भी किया। The family lives in the bar block of Lalitpur in a mud house with a broken roof and damaged walls. अब ये उस फैमिली के बारे में बताया गया है, उनकी कंडीशन के बारे में बताया गया है कि जो फैमिली है वो कहाँ रहती है, आपके ये ललितपुर के एक ब्लॉक में रहती है। इनका मिट्टी का घर है, टूटी हुई छत है, इनकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो डैमेज्ड हैं और उनकी जो 3 साल की बेटी है वो आसपास में ही खेलती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे, द फायर क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 10 न्यूबॉर्न बेबीज, जो वो आग जो लगी थी हॉस्पिटल में उसने 10 नवजात बच्चों की जिंदगी को ले लिया। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड अ मल्टी लेवल प्रोब इनटू द इंसिडेंट एंड ऑल्सो फॉर्म्ड अ 4-member कमिटी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किया है कि वो मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन हो इस इंसिडेंट को लेकर। यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रोब है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किया है, मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन इस इंसिडेंट को लेकर। इसके साथ साथ में 4 लोगों की एक कमेटी बनाई है जिसको हेड कौन कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग किंजल सिंह, ठीक है। द टीम अराइव्ड इन झांसी ऑन November 18 एंड इज येट टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। जो टीम है वो झांसी में कब पहुंची, 18 नवंबर को, ठीक है। और येट टू मतलब अभी तक, येट टू मीन्स अभी, येट मीन्स अभी, अभी तक येट टू सबमिट इट्स रिपोर्ट, जो टीम है उसकी जो रिपोर्ट है वो अभी तक सबमिट नहीं हुई है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो टीम है। द टीम अराइव्ड इन झांसी, टीम इज येट टू सबमिट इट्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है, टीम की रिपोर्ट है। ये जब आपका, जैसे ये जो आपके कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर वर्ब करते हैं तो इनके साथ में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लगाते हैं, ठीक है, वो कैसा आता है आपका, इट वाला आता है। इट का हम यहाँ पे लगाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इट्स लगाया है। गवर्नमेंट ने और क्या अनाउंस किया है, एक्स ग्रेशिया ऑफ 5 लाख टू द फैमिली ऑफ ईच डिसीज्ड बेबी। मतलब उन्होंने बोला है कि जिन फैमिलीज के बच्चों की डेथ हो गई है उनको हम 5 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे और जो बच्चे इंजर्ड हैं उनकी फैमिलीज को 50,000 रुपीज प्रोवाइड करेंगे। यूपी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक हु ऑल्सो होल्ड्स द हेल्थ पोर्टफोलियो, मतलब ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ में इनके पास हेल्थ पोर्टफोलियो भी है। ये कहाँ गए थे, ये हॉस्पिटल गए थे, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ऑन November 16, है ना। तो अगले दिन ये वहाँ गए थे, हॉस्पिटल गए थे, टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन का मतलब उस चीज के बारे में एग्जामिन करने, उस चीज के बारे में जानने, है ना। टेक स्टॉक ऑफ समथिंग का मतलब एग्जामिन दैट सिचुएशन और टू थिंक केयरफुली, बट यहाँ पे एग्जामिन का सेंस दे रहा है। हाउएवर, लेकिन जो उनकी विजिट है वो एक कंट्रोवर्शियल बन गई क्योंकि
उनकी विजिट के कुछ वीडियोस इमर्ज हो रहे थे, बाहर आ रहे थे, अपीयर हो रहे थे, प्रेजेंट हो रहे थे सोशल मीडिया पर, जो क्या कर रहे थे कि जो वर्कर्स हैं वो जो प्रेमाइसिस है, जो एरिया है, जो बिल्डिंग का जो एरिया है, जो बिल्डिंग है उसको क्लीन कर रहे हैं। और वहाँ पे स्प्रिंकल करना मतलब छिड़कना, क्या छिड़क रहे हैं, लाइम पाउडर ऑन द रोड्स, अ प्रैक्टिस कॉमनली सीन बिफोर वेलकमिंग वीआईपीज इन इंडिया। आप देखते हैं हम लोग चूना पाउडर, चूना हम छिड़कते हैं ना जब शादी वगैरह या कोई फंक्शन वगैरह हो रहा होता है। तो इस तरीके की उनको विजिट को लेके जो वीडियोस वहाँ पे निकल के आ रही थी सोशल मीडिया पर, तो उनका जो विजिट था वो एक कंट्रोवर्शियल विजिट बन गया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव लाइक दिस। अ हॉरिफिक नाइट, एक डरावनी रात, बहुत डरावनी रात रही है ये, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग एग्जैक्ट टाइम बता रहे होते हैं तो हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, एट। जब भी हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे होते हैं तो हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, एट। ठीक है, सो एट 10:20 PM on November 15 several families sat in the waiting area, ठीक है, आउटसाइड द स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट। तो बहुत सारी फैमिलीज थी, देखो फैमिलीज को भी आप ऑब्जर्व करो, फैमिली हो गया है ना, वाई पे खत्म हो रहा है, वाई पे खत्म हो रहा है, आगे कॉन्सोनेंट है, तो सेवरल मतलब कई सारी, प्लूरल हो गया। एडजेक्टिव क्या बता रहा है, मैनी को बता रहा है, तो हमने यहाँ पे IES लगा के इसको प्लूरल नाउन बना दिया। बैठी हुई थी आपकी जो स्पेशल केयर यूनिट है उसके बाहर, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। अदर्स वर प्रिपेयरिंग टू स्लीप। अदर्स का मतलब यहाँ पे समझ लो, ये जो अदर्स है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो ये जो अदर्स है और एक होता है अदर। अच्छा वहां पे दिख नहीं रहा तो कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखा जाए। देखो एक है अदर्स, एक है अदर। तो ना ये जो अदर्स है यहाँ पे देखो, अदर्स वर कहाँ है, अदर्स वर प्रिपेयरिंग टू स्लीप, यानी वर से पहले आया है तो सब्जेक्ट है। तो अदर्स जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है और ये प्रोनाउन होता है। और अदर जो है ये एडजेक्टिव है, अदर फैमिली, अदर फैमिली, ठीक है। और अदर्स, तो अदर्स क्या है, ये प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। लेकिन अदर जो है ये आपका एडजेक्टिव है। डन, इसीलिए अदर्स यहाँ पे सब्जेक्ट बना। अदर्स वर प्रिपेयरिंग टू स्लीप मतलब जो बाकी फैमिलीज थी वो सोने का इंतजाम कर रही थी। नो पेरेंट इज अलाउड इनसाइड द यूनिट। कोई भी पेरेंट उस यूनिट के अंदर अलाउड नहीं होते हैं जब तक, अनलेस जब तक उन्हें बुलाया ना जाए। क्लियर है, बाय द हॉस्पिटल स्टाफ टू फीड देयर चाइल्ड। तो कोई भी पेरेंट जो हैं वो यूनिट के अंदर अलाउड नहीं होते जब तक उनको हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा अंदर ना बुलाया जाए कि वो अपने बच्चे को फीड करें, उनको ब्रेस्ट फीड करें। ठीक है, SNCU यानी जो आपका स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है वो डिवाइड है 3 सेक्शंस के अंदर में। आपकी चाइल्ड की आपकी क्रिटिकलिटी को देख के कि बच्चा किस स्थिति में है उस हिसाब से उसको अलग अलग यूनिट में भेजा जाएगा। और जो NICU है आपका न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ये एक आप इंटेंसिव ही बता रहा है, ये सबसे इनर मोस्ट रूम है। When a few families went in to feed their babies, they saw that a fire had broken out. जब कुछ फैमिलीज अंदर गई अपने बच्चे को दूध पिलाने को, तो उन्होंने क्या देखा कि जो आग है वो शुरू हो गई है, आग लग गई है, ब्रोकन आउट, फैल गई है आग। तो ये जो कृपल सिंह है वॉज वेटिंग आउटसाइड द SNCU विद हिज डॉटर हु हैड बीन कॉल्ड इनसाइड टू ब्रेस्ट फीड हर न्यूबॉर्न। कृपल सिंह जो हैं वो बाहर इंतजार कर रहे थे SNCU के, क्यों, वो अपनी डॉटर के साथ में थे और उनकी जो डॉटर हैं उनको अंदर बुलाया गया था अपने बेबी को दूध पिलाने के लिए। ठीक है, एज ही वॉक्ड इन, जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने, ही सेज, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने देखा, ही सॉ अ नर्स, उन्होंने क्या देखा, एक नर्स है जो दौड़ती हुई आ रही है, रनिंग आउट विद वन ऑफ हर लेग्स ऑन फायर, कि उस नर्स की जो एक टांग है उस पर आग, मतलब उसके कपड़े पे आग लग गई है। देयर वर मोर नर्सिस देयर, और भी बहुत सारी नर्सिस थी वहां पे। आप जानते हैं देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसकी कोई वर्ब नहीं होती,
तो इसका जो ये वर जो लगाया है वो देयर की वजह से नहीं है, नर्सिस की वजह से है। नर्सिस प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे आपका वर लगाया है। अगर एक ही नर्स होती तो वहाँ पे वॉज आ जाता। So we just started picking up children in whatever condition they were and handling them to the people outside, he recalls। और याद करते हुए क्या कहते हैं कि हम बस बच्चों को उठाने लगे जिस भी कंडीशन में वो थे, इन वॉट एवर कंडीशन दे वर, जिस भी कंडीशन में बच्चे थे, और जो लोग बाहर थे हम बच्चों को उनको देने लगे। ठीक है। मेघना जेम्स जो 32 ईयर्स की हैं, वो नर्स हैं, वो NICU में पोस्टेड हैं। उन्होंने क्या बोला, वो शी वॉज द फर्स्ट, शी वॉज अमंग द फर्स्ट टू स्पॉट द फायर। वो मतलब पहली थी जिन्होंने उस आग को देखा था। वो क्या कहती हैं कि आई वॉज प्रिपेयरिंग एन इंजेक्शन, मैं इंजेक्शन प्रिपेयर कर रही थी और जो डॉक्टर हैं वो बच्चे को ट्रीट कर रहे थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में उसने आग पकड़ ली। वी ट्राई टू कंट्रोल इट, हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश किए, हमने उसको आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर हमने वार्ड बॉय को बुलाया, हु ट्राई टू डाउज इट विद फायर एक्सटिंग्विशर, जिसने आग को कंट्रोल करने की, उसको बुझाने की कोशिश की। लेकिन जो फ्लेम्स थी, जो लपटें थी, तब तक बट द फ्लेम्स हैड स्प्रेड बाय देन। आप जानते हैं स्प्रेड जो है, अब आप कहेंगे मैम हैड जो है ये तो आपका इसके बाद V3 आता है, तो स्प्रेड का V3 क्यों नहीं लगाया? स्प्रेड ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। स्प्रेड के तीनों फॉर्म्स एक जैसे ही रहते हैं, पुट के तीनों फॉर्म एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन तब तक जो आग की लपटें थीं वो फैल चुकी थीं। जेम्स आगे क्या बोलती हैं, जो प्लास्टिक थी वो इक्विपमेंट से वो नीचे हर जगह गिर रही थी फ्लोर पे। जो हॉस्पिटल स्टाफ ट्राइड टू डाउज द बर्निंग प्लास्टिक ऑन द फ्लोर विद देयर फुटवेयर, और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो जो प्लास्टिक आपके जमीन पर गिर रही थी, आग लग रही थी उसमें, उसको उन्होंने पुट आउट करने की कोशिश की, लेकिन हम फेल हो गए। मेरी यूनिफॉर्म, माई यूनिफॉर्म ऑल्सो कॉट फायर। कॉट जो है ये आपका कैच का ही ये सेकंड हो गया ना, क्योंकि देखो अगर आपको डायरेक्ट वर्ब दिखाई दे रही है पास्ट फॉर्म में तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर वो हैज, हैव, हैड के साथ में है तो वो सेंटेंस परफेक्ट में है। कैच का सेकंड फॉर्म हो गया। जेम्स ने ऐसा कहा, इसीलिए सो आई रिमूव्ड इट, इसीलिए मैंने अपनी यूनिफॉर्म को रिमूव कर दिया और इसको दूर फेंक दिया। एंड शी वॉज ट्रीटेड एट द हॉस्पिटल्स बर्न्स यूनिट, और फिर उनको खुद का ट्रीटमेंट करना पड़ा हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में। द मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर, उन्होंने क्या बोला, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है क्रिटिकल चिल्ड्रन यूनिट में वो 49% पे रखी जाती है, अगर हम कंपेयर्ड करें नॉर्मल एटमॉस्फेयर में 21% पे होती है, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल ऑलरेडी हाई था। ठीक है। किस लिए रखा जाता है? ताकि जो बच्चे हैं उनको आसानी से वो सांस ले सकें, वो ब्रीद कर सकें, और क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए वो बोलते हैं कि जो उसकी हाई कंसंट्रेशन ने शायद सिचुएशन को, मतलब उस आग को छोटे ही स्पेन ऑफ टाइम में उस सिचुएशन को वर्सन कर दिया, उस सिचुएशन को और बदतर कर दिया। डन है। हियरिंग द केओस, जो ये इतना जो उथल पुथल शोर शराबा को सुनते हुए और भी फैमिली मेंबर्स इनसाइड रश्ड इनसाइड द SNCU, वो वहां पे आए, पहुंचे। ठीक है। सम ऑफ देम रैप्ड इन्फेंट्स इन ब्लैंकेट्स एंड रैन आउट, मतलब कुछ ने, जो बच्चे हैं उनको जो कंबल उनके पास में थे उसमें उनको लपेट के फिर उनको बाहर भागे। सून ब्लैक स्मोक ब्लॉक्ड द एंट्रेंस, और जल्द ही जो एंट्रेंस है, जो जहाँ से आपका दरवाजा है, वहां पे पूरा धुआं ने दरवाजे को घेर लिया। इन अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के अप्रोक्स में ही फिर आपका फायर टेंडर वहां पे पहुंचा एंड पुट आउट द फायर। ये पुट आउट का समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल अथॉरिटीज, ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग देखें तो 20 मिनट में आपका फायर टेंडर वहां आ गया और उन्होंने आग को पुट आउट यानी एक्सटिंग्विश कर दिया। 39 ऑफ द 49 चिल्ड्रन जो एडमिट थे इन 3 अलग अलग जो आपके यूनिट्स हैं, उसमें से 39 स्टूडेंट्स जो आपके
चिल्ड्रन हैं, उनको बेबीज़ हैं, उनको रिकवर कर लिया, उनको रेस्क्यू कर लिया आग से, ठीक है। द फायर सस्पेक्टेड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ शॉर्ट सर्किट, ऐसा माना जा रहा है कि जो आग है वो कैसे शुरू हुई थी, शॉर्ट सर्किट के कारण शुरू हुई, और उसमें 10 इन्फेंट को NICU में ही उनकी जान चली गई, क्योंकि ये आपका सबसे अंदर की यूनिट है और जहाँ से बच्चों को बाहर निकालना इम्पॉसिबल जैसा हो गया। सो जो टोटल 3 यूनिट में 49 चिल्ड्रन आपके जो बेबीज़ जो आपके एडमिट थे, उसमें से 10 जो बच्चे थे NICU के अंदर, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अमंग द रेस्क्यूड बेबी 16 को तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं। हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मूव्ड द रिमेनिंग इन्फेंट्स टू द इमरजेंसी वार्ड, हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने जो बाकी बचे हुए आपके जो नवजात थे उनको इमरजेंसी वार्ड में लेके गए। अगले दिन नवंबर 16 मोस्ट चिल्ड्रन वर मूव्ड टू द पीडियाट्रिक ICU of the hospital while others were admitted to other government and private hospitals in the city। फिर अगली सुबह मतलब अगले दिन जो और बच्चे थे उनको आपके पीडियाट्रिक ICU में ले जाया गया, और बाकी बच्चों को अदर्स, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और इस अदर का मतलब क्या हो गया, बाकी बच्चे, उनको दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनमें एडमिट कर दिया। Since the tragedy, 5 more children who were rescued from the fire have passed away। देखो 10 तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, और जो बच्चे बचाए गए थे 39, उसमें से 5 बच्चों की और मृत्यु हो गई, ठीक है। हाउएवर डॉक्टर सेंगर क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि दे डाइड फ्रॉम इलनेस, वो कह रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं इनकी मृत्यु बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि बीमारी हुई कि आग की वजह से हुई है। इन द फैमिली एलिज नेग्लिजेंस, लेकिन फैमिली किस बात पे बोल रही हैं, वो क्या कह रही हैं, वो किस चीज़ का आरोप लगा रही हैं, लापरवाही का, ठीक है। Family members and hospital staff recall the tragic turn of events. They saw everyone was only focused on one task, which was to save as many babies as they could। जो वो फैमिली मेम्बर्स हैं या अगर हॉस्पिटल स्टाफ हैं, अगर आप उनसे उस इवेंट के बारे में पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं, दे से हर एक इंसान जो भी हॉस्पिटल में अब प्रेजेंट था वो सिर्फ किस बात के ऊपर में फोकस कर रहे थे कि वो विच वॉज टू सेव एज मैनी बेबीज एज दे कुड, कि वो जितने भी बच्चों को बचा सकते हैं वो सारे बच्चों को बचाएं। तो वहाँ पे उनकी एक ही थी, वहाँ पे अपने अपने बेबी को लेकर नहीं, बाकी जो भी जितने बच्चों को सेव कर सकते हैं इसी कोशिश में लगे हुए थे। इसीलिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है कंफ्यूजन एमिड द केओस, कि जो ये उथल फुथल हुई थी उसमें क्या कंफ्यूजन हुआ कि जो बेबीज हैं वो एक्सचेंज हो गए, ये भी प्रॉब्लम हुई। जैसे यहाँ पे याकूब है, नाजमा है, उन्होंने उनके जो दे गेव बर्थ टू ट्विन डॉटर्स ऑन नवंबर 9 नवंबर को उनकी बेबी, उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, ठीक है। एंड यहाँ पे मंसूरी वॉज एबल टू सेव अबाउट 7 चिल्ड्रन फ्रॉम द फायर बट नॉट हिज ओन। तो ये जो याकूब मंसूरी हैं वो 7 बच्चों को आग से बचा पाए, लेकिन अपने 2 बच्चों को नहीं बचा पाए। हिज लिटिल गर्ल्स वर चार्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो उनकी जो छोटी छोटी जो उनके नवजात जो 2 प्यारी प्यारी बच्चियां थीं वो आग में इस तरीके से झुलस गई कि उनको पहचाना भी नहीं जा सका, ठीक है। धर्मेंद्र के फादर ने क्या बोला है, मुन्ना लाल ने, देयर वॉज नो टाइम टू थिंक, कि सोचने के लिए तो समय ही नहीं था। अब यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट कौन है, टाइम, टाइम क्या है, सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया है, वॉज। All the children dead or alive were lying on a sheet on the floor outside the unit। क्या कहते हैं कि सारे के सारे बच्चे चाहे वो जिंदा हों या मर गए हों, वो सबको एक अपनी जमीन पर ला के हमने रख दिया यूनिट के बाहर, आग से दूर, ठीक है। When infants are admitted in hospital, जो आपके नवजात बच्चे होते हैं जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो दे आर गिवन टैग्स, उनको टैग दिया जाता है। उस टैग के ऊपर में क्या डिटेल्स होती हैं, जैसे उनके पेरेंट्स का नाम, उनका वेट, उनका मेजरमेंट, ये सब होता है उस टैग के ऊपर। बट गिवन द इमरजेंसी,
लेकिन इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए parents say they did not check these tags while rescuing the infants or taking them to the emergency ward. मतलब बट गिवन द इमरजेंसी, ड्यू टू द इमरजेंसी, जो सिचुएशन जो हो रही थी, जो आग लगी हुई थी, इसके कारण जो पेरेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं कि ऑब्वियसली ये तो मतलब पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आप एक एक बच्चे का टैग चेक करके बाहर थोड़ी ना निकालोगे. So they did not check these tags while rescuing the infants or taking them to emergency ward. Some tags got lost, कुछ टैग तो जल गए, खराब हो गए, गिर गए. Consequently children got swiped, और इसी का रिजल्ट क्या हुआ कि बच्चे मिक्स्ड हो गए और कुछ बच्चे मिसिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज बिफोर बीइंग रीयूनाइटेड विद देयर पेरेंट्स. अब उनको पता नहीं चल रहा कि उनके पेरेंट्स क्या हैं, तो वो बच्चे मिसिंग की लिस्ट में आ गए. जैसे यहाँ पे एक इंसिडेंस दिया हुआ है. कुलदीप सिंह फ्रॉम आपके पारसा विलेज जो है वो stayed put outside the pediatric intensive care unit as his child had gone missing. ये जो कुलदीप सिंह हैं ये क्या कहते हैं कि ये आपका जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है उसी के बाहर ये बैठे रहे क्योंकि उनका बच्चा नहीं मिल रहा था. माई वाइफ वॉज कॉन्स्टेंटली सोबिंग. मेरी जो पत्नी मतलब है वो लगातार रो रही थी. और हम लोग वी डिड नॉट मूव फ्रॉम हेयर, मतलब कहाँ से, PICU से हम लोग गए ही नहीं. एंड केप्ट आस्किंग द डॉक्टर्स अबाउट हिम, और हम अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर से बार बार पूछते रहे. When a doctor called us to identify our child and we saw him, जब डॉक्टर ने हमें बुलाया, called us, हमें बुलाया किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हमारे बच्चे को, और जब हमने उसे देखा हम रोने लगे, ऐसा उन्होंने कहा. अब क्योंकि हो सकता है उनका बच्चा किसी और पेरेंट्स को डिलीवर हो गया हो, एज ही हेल्प्स आउट पेरेंट ऑफ अदर चिल्ड्रन विद फॉर्मेलिटीज. The 15-day-old who had suffered minor burn injuries had been handed to another family. हाँ, तो वो जो बच्चा था वो किसी और फैमिली को हैंड ओवर हो गया था, इसीलिए वो मिसिंग आ रहा था. लेकिन जब फिर बाद में उनको मिला वो, ठीक है. सो जो 15 दिन का जो बच्चा था जिसको छोटी सी वो थोड़ा बहुत वो जल गया था, उसको किसी और फैमिली को हैंड ओवर कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इनको मिला. ऐसी ही एक कृपया राम यादव हैं, ठीक है, जो आपके बमर विलेज है झांसी डिस्ट्रिक्ट का. ही ऑल्सो हैड टू वेट अंटिल द नेक्स्ट इवनिंग टू द रीयूनाइटेड विद हिज 7-day-old सन. क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं जो टैग्स वगैरह थे वो गुम हो गए, तो जो बच्चे थे वो भी आपस में क्या हो गए, मिक्स्ड हो गए. इज इट क्लियर? और भी इसमें बहुत सारा है रीड करने के लिए. तो अब ऐसा करते हैं कि मैं इसको इतना ही रखती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा. आज हमारे पास रीडिंग पोर्शन बहुत सारा था. मैं और जो बाकी बचा हुआ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी. आई होप आपको समझ में आ रहा है. और ये एक स्टोरी के फॉर्म में था तो इजी रहेगा हमारे लिए कैच करना. डन. बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन on the telegram. And if you like the video then please do subscribe to the channel, like and share it. Thank you.